नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार और मैं आनंद क्लासेस परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज की वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे यूक्लिड डिवीज़न मेथड के बारे में, जो आपका इस टॉपिक में जो चैप्टर 1 है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर 1 यूक्लिड डिवीज़न मेथड। चलिए शुरू करते हैं। प्रभु का नाम लेकर जय बजरंगबली। तो क्या होता है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, HCF, ठीक है, HCF निकाल सकते हैं। HCF निकालने का जो टेक्निक है, दो टेक्निक है हमारे पास। पहला टेक्निक है भाग विधि से और दूसरा है यूक्लिड डिवीज़न मेथड से। यूक्लिड डिवीज़न मेथड की मदद से आप HCF फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियोज़ पे बढ़ते हैं। तो यूक्लिड डिवीज़न मेथड में, यूक्लिड डिवीज़न परिमेयिका में जो उसका परिभाषा है वो कहा गया है कि दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर, दो धनात्मक पूर्णांक A और B रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्णांक संख्याएं Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R लिखा जाए, और जो R है वो आपका 0 से बड़ा या फिर 0 भी हो सकता है। R जो है आपका 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ये B क्या है, R क्या है, बताते हैं, ठीक है। तो आप ये जो लिखा हुआ है A बराबर BQ प्लस R, ये लिखा है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। यहाँ पे A जो है ये आपका A जो है आपका ये भाज्य दर्शा रहा है, भाजक आपका B दर्शा रहा है, भागफल आपका Q दर्शा रहा है और शेषफल आपका R दर्शा रहा है। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। A आपका भाज्य है, B आपका भाजक है, Q आपका भागफल है और R आपका शेषफल है। तो यह इस ये जो कंडीशन दिया हुआ है, जो R है आपका, वो मतलब भाजक से छोटा होना चाहिए। जो R है आपका भाजक से छोटा होना चाहिए। अभी मैं उदाहरण लेकर आपको समझाऊंगा। R जो है भाजक से छोटा होना चाहिए और 0 से या तो 0 या फिर 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। उदाहरण है आपका, मान लीजिए मैं आपको 17 ले रहा हूँ, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 8 16 प्लस 1, 2 8 16 प्लस 1। तो यहाँ पे जो आपका R है, ये जो है आपका R, ये आपका Q, ये आपका B और ये आपका E, ठीक है। तो 17 इज इक्वल टू 2 गुना 8 प्लस 1। तो R जो है ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इसमें। तो R जो है आपका B से छोटा होना चाहिए। तो B क्या है आपका, ये कंडीशन है, ठीक है, ये आपको कंडीशन मिल रहा है। तो इस कंडीशन में आपका जो R है, देखिए आप 1 है और B कितना है आपका 2, ठीक है। और जो है ये 0 से बड़ा है, एक क्या है 0 से बड़ा है, ठीक है। इस केस में बराबर नहीं कह सकते, 0 से बड़ा है लेकिन 2 से छोटा है। तो ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है, ये कंडीशन मेरा सेटिस्फाई हो रहा है। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, आप ले लीजिए 23, 4 × 20 प्लस 3, ठीक है। 23 ये है आपका A, ये B, ये Q, ये R। तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन जो आपका वो सही है या नहीं, ये देखेंगे अभी, ठीक है। R कितना है आपका 3, B कितना है आपका 4 और ये 0 से बड़ा है। तो ये कंडीशन और ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमें हर एक केस में ये कंडीशन, ये फॉर्मूला लेके चलना है, और इस फार्मूला की मदद से ये कंडीशन सेटिस्फाई करते हुए
हर एक में चलते जाना है। ठीक है, तो अभी मैं आपको बताऊंगा यूक्लिड डिवीजन मेथड में, यूक्लिड विभाजन प्रमेय में क्या होता है। ये तो सूत्र है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहता है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय ये कहता है, अगर आप फिर से इसकी मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, तो इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय की मदद से आप HCF निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो HCF का जो हिंदी होता है वो होता है आपका उभयनिष्ठ अपवर्तक। उभयनिष्ठ अपवर्तक आप निकाल सकते हैं। ठीक है, HCF का मतलब होता है उभयनिष्ठ अपवर्तक आप निकाल सकते हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे सवालों की ओर बढ़ते हैं। सवालों से हम समझेंगे कि किसी भी दो संख्या दिया हुआ है, दो संख्या के की मदद से हम HCF कैसे निकालते हैं, यूक्लिडी विभाजन परिमिका की मदद से हम HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए ठीक है, आपका एग्जाम्पल जो है वो मैं आपका ले लेता हूँ। ठीक है, आपका एग्जाम्पल है, नोट डाउन कीजिएगा। एग्जाम्पल है आपका 455 और 42, 455। ठीक है, 455 और 42 का HCF निकालें। ठीक है, मैं देख लेता हूँ वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है। ऐसा ना हो कि समझाने के दौरान वीडियो ब्लर हो जाए और हमारा मेहनत पानी में चला जाए। ठीक है, तो 455 और 42 का उभयनिष्ठ क्या निकालना है? उभयनिष्ठ अपवर्तक। अपवर्तक मतलब HCF किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हमें क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर है। ठीक है, ये आपका उदाहरण नंबर है NCERT उदाहरण नंबर। ठीक है, पेज नंबर आपका 5 पे है। ठीक है, अब क्या करना है, यहाँ पे हमें HCF निकालना है। HCF निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 42 और 455 मतलब 455 42 गुने कितना से गुना करें और कितना जोड़े, मतलब जो हमारा सूत्र है वो है भाज्य बराबर भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। इसी सूत्र से ये बनाएंगे। साथ साथ डिवीजन मेथड जो मतलब भाग मेथड होता है वो भी करते जाएंगे। 455 बराबर 42 में 455 से भाग देते जाएंगे। मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ। 455 बराबर 42 में, ठीक है, तो 455 में यहाँ पे मैं एक बार ले जा रहा हूँ, तो कितना हो गया? 42 से कम 42, 55, 5 में से 2 गया 3, ये कैंसिल हो गया, ये 35 बचा। ठीक है, तो 42 एकम 42
एक बार में करने पर ये हमारा आ रहा है 42। अब यहाँ पे मेरा 35 आ रहा है, यहाँ पर मेरा 35 आ रहा है। अब क्या होता है कि अगर मैं यहाँ पे 1 डालूँगा, यहाँ पे मैं 1 डालूँगा और शेषफल 35 डालूँगा, तो ये आपको इसको इससे गुणा करने के बाद इससे जोड़ने पे 455 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये गलती बार बार नहीं करेंगे दोबारा, इसलिए मैं आपको समझा दूँ। 42 को 1 से गुना पर करने पर 42 आ रहा है और 35 जोड़ने पर आपका कितना आ रहा है? 77 आ रहा है, जो कि 455 के बराबर है क्या? नहीं है। तो ध्यान रखेंगे, इस तरीके से सवाल को नहीं बनाएंगे। सवाल को कैसे बनाना है, अब यहाँ पे देखें 42 को 4 एक बार में गुना करने पर यहाँ पे 42 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 पर ये इस हिसाब से तो सही है, लेकिन अगर हम 10 बार में करते हैं तो कितना आ जाएगा? 420 आएगा। कितना आएगा? 420 आएगा। अब जाके ये सही होगा, अब जाके ये आपका सही होगा। तो यहाँ पे 42 को 10 से गुना करने पर आपका 35 शेष बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपका 35 शेष बचा। अब क्या करिए, 35 को फिर से 42 को उठा के यहाँ पर लाइए। 35 फिर एकम 35, 12 से 5 गया 7, ये कट गया, फिर 35, 7 बचे 35। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस तरीके की गलती नहीं करेंगे। तो आपका शेषफल जो आया वो 35। अब क्या करेंगे, इस 42 को यहाँ पे क्या बनाएंगे? भाज्य बनाएंगे। इस शेषफल को यहाँ पे क्या बनाएंगे? भाजक बनाएंगे और भागफल जो शेषफल के रूप में लिखते जाएंगे। अब भाज्य क्या है आपका? 42, भागफल कितना है? 35। कितना से गुणा किए और कितना जोड़े? तो कितना से गुणा किए? एक बार में। शेषफल कितना आया? 7। शेषफल कितना आया? 7। फिर उसी तरह से यहाँ पर 35 को फिर इस 7 को अब कितना से गुणा करें और कितना जोड़े? तो 35, 7 बचे 35, शेषफल कितना आ गया? 0। हमें यह यूक्लिड विभाजन परिमेयता की मदद से इतनी बार निकालना है जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए, जब तक कि हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाए। मैं हर एक चीज़ बारीकी से समझाते जा रहा हूँ ताकि आप सभी को ऐसी कोई इशू नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं आए, ताकि आपको समझने में, सवाल समझने में दिक्कत हो। तो हमें सूत्र जो है हमारा भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जो शेषफल, ये हमारा सूत्र है। हम क्या किए, भाज्य को यहाँ पे जो बड़ी संख्या है उसको भाज्य रखें, जो दूसरी संख्या है उसको भाजक बनाए। अब भाजक में कितने से गुणा करके कितना जोड़े कि 455 के बराबर है, ये आप गुणा करके देखो। 442 को 10 से गुणा करने पर आपको 420 आ रहा है। 420 में 35 जोड़ने पर आपको 455 मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। हमें हमेशा RHS भी चेक करते जाना है कि इतना को गुना करके जोड़ने पर हमारा ये वाला मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो इसी तरह से यहाँ पे देखेंगे 42 को क्या बनाए? भाज्य। 35 को क्या बनाए? भाजक। भागफल और यहाँ पे जो शेषफल। अब 35 को एक बार में गुणा किए तो 35 एकम 35 और जो शेषफल है वो 7, तो कितना हो गया? 42। कितना हो गया? 42। अब फिर आगे प्रोसेस में 35 को भाज्यक बनाए, 35 को भाज्य बनाए, 7 को भाजक बनाए। ये आपका भागफल है और ये आपका शेषफल है। तो इस तरीके से 7 को 5 बार में गुणा करने पर क्या आ रहा है आपका? 35 और शेषफल 0। तो जो यहाँ पे HCF आया आपका उभयनिष्ठ अपवर्तक जो आया आपका वो यहाँ पे 7 आया। तो हम इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या यूक्लिड विभाजन की मदद से हम HCF निकाल सकते हैं इस प्रोसेस की मदद से। ठीक है, तो आप वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर सकते हैं। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आप हमारे यूट्यूब चैनल जो है, हमारा यूट्यूब चैनल जो है आनंद क्लासेस 471, यहाँ पे आपको हर एक वीडियोस मिलेगा। यहाँ से आप अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। हमारा जो फ़ोन नंबर है वो 7508443471। ठीक है।
दूसरा नंबर है 70 500 87 771। ठीक है, आप दोनों में से किसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। डाउट पूछने में कोई पैसा नहीं लगेगा, कोई चार्ज नहीं है, आप बेहिचक कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे और सवाल सॉल्व कर ये समझते हैं कि और इस यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की मदद से हम और सवाल कैसे बना सकते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा सवाल है आपका, बस मैं संख्या बदलते जाता हूँ। दूसरा सवाल है आपका दूसरा सवाल है आपका 4052 12,576 4052 और 12,576 का HCF, ये भी चैप्टर 1 का उदाहरण नंबर 1 है। 4052, ये आपको ये सवाल आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन ना लें। ये आपको डिजिटली यहाँ पे लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, हर एक सवाल आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन ना लें उसके लिए। 4052 और 12,576 का HCF। नमस्कार, मेरा नाम आशीष कुमार हुआ और मैं आनंद क्लासेस और आनंद क्लासेस के परिवार की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि पिछली क्लास में हमने पढ़ा था परिभाषा वगैरह, परिभाषा में मैंने बताया था सम संख्या क्या होता है, विषम संख्या क्या होता है, पूर्णांक संख्या क्या होता है, पूर्ण संख्या क्या होता है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ये सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम उससे रिलेटेड कुछ सवाल डिस्कस करेंगे। और जो सवाल है आपका वो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स पे आधारित है, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे आपके सामने और बताएंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के सवाल कैसे बनाए जाते हैं, किस तरीके से हम उन्हें अप्रोच करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सवाल है आपका, सवाल जो है आपका वो है 12,457, 12,576 और 12,576 और 4052 का HCF निकाले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से, एल्गोरिथम की मदद से या इनका उपयोग करके। ठीक है, तो हमें निकालना है कि 12,576 और 4052 का HCF निकालना है, किसकी मदद से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद का उपयोग करके। ठीक है, मुझे बार बार जाके पीछे देखना पड़ता है कि कैमरा कहीं धुंधला तो नहीं हो रहा है। क्या होता है कि कभी पढ़ाते पढ़ाते हमारा कैमरा धुंधला हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा जो भी रिकॉर्डिंग हो रहा है वो क्या हो जाता है, धुंधला हो जाता है। चलिए अभी सब तत्काल अभी सब कुछ ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मैं हर एक चीज़ बारीकी से समझाता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा। ठीक है, चलिए तो आपका जो सवाल है ये, इसका जो हल है दो तरीके से है। पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और दूसरा है भाग विभाजन। दोनों मैं साथ साथ करते और आपको बताता चलूँगा कि इसमें क्या करना है और इसके साथ साथ वाले में क्या करना है। इसके वाले में क्या करना है,
इसमें आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में क्या होता है, a बराबर b मल्टीप्लाइड बाई क्यू प्लस आर। ये क्या होता है, भाज्य, बराबर b क्या होता है, भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। आपका भाग विभाजन में जो है, जो भी ये संख्या दिया हुआ है आपका, इसका जैसे भाग करते हैं, नॉर्मल भाग करते हैं, वैसे ही यहाँ पे नॉर्मल भाग करना है और भाग को भाग देते हुए एचसीएफ निकालना है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं थोड़ा इसको ज़्यादा जगह ले लेता हूँ। तो इस सूत्र को उपयोग करके हम बना सकते हैं। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करके भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल हम लिख सकते हैं। अब चलिए आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हमारे पास है 12,576 और दूसरी संख्या जो है, पहली संख्या 12,576 और दूसरी संख्या 4,052 है। तो हम क्या करेंगे, 12,576 बराबर 4,052। तो यहाँ पे लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। बस आप समझते जाएं। इसके हर एक नोट्स आपको आनंद क्लासेस के ऐप पे मिल जाएगा और आपका जो वीडियो है ये यूट्यूब पे भी जाएगा। आनंद क्लासेस जो आनंद क्लासेस 471 है, ANAND आनंद क्लासेस 47 जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी अपलोड होगा। तो चलिए यहाँ पे हम दोनों तरीका को लेते हुए करते हैं। अब देखिए यहाँ पे 12,576 आपका भाज्य है, भाजक आपका 4,052 है। अब इसमें हम कितना गुना करें और क्या जोड़े कि आपका 12,576 आ जाए। तो यहाँ पे हम करेंगे 4,052 भागा 12,576। ठीक है, ये 4,000 है। 4,000 को अगर हम 4 बार में गुना करते हैं, 4,052 को 4 बार में गुना करते हैं तो 4 दूना 8, 4 पचे 20 और 4 चौका 16। तो 16,000, 4,052 को 4 बार में गुना करें तो 16,208 आ रहा है, जो कि 12,576 से बड़ा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 4,052 को 3 से गुना करके देखेंगे। 3 दूना 6, 3 पचे 15, 3 चौका 5। आपका आंसर आ रहा है, मतलब गुना करने के बाद 4,052 को गुना करने के बाद 12,156 आ रहा है। तो 12,156 यहाँ पे लिखेंगे। 12,156 में 12,576 में से 12,156 घटाएंगे तो देखिए 6 में से 6 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। 5 में से 1 घटाएंगे तो 4 आ जाएगा। ये दोनों आपस में कट जाएगा। तो यहाँ पे हमने कितने बार में गुणा किया, 3 बार में। शेषफल आया 420। शेषफल कितना आया, 420। 3 बार में गुणा किया और शेषफल आया 420। ये स्टेप 1 है। ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 में हमने 4,052 को 3 बार में गुना किया और 4,020 जोड़ा तो मेरा 12,576 आना चाहिए। अगर ये नहीं आ रहा है तो इसका मतलब हम कहीं ना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं। अब है 420 को यहीं रहने देंगे और 4,052 को यहाँ से उठाकर यहाँ पर लेके आएंगे। ठीक है, अब 420 को अगर हम 10 बार में गुना करते हैं तो सीधे 4200 हो जाएगा। ठीक है, जो कि 4,052 से ज़्यादा है। इसलिए हम कितने बार में गुना करेंगे, 9 बार में। 0 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1 9 चौका 36 1 37। कितना आ रहा है, 3780। तो 0 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1 9 चौका 36 1 37। तो इतना आ गया 3780। अब कितना बार में गुना किए, 9 बार में। यहाँ से घटाएंगे तो कितना आ रहा है, 12 2 में से 0 घटाएंगे तो 2, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7। यहाँ से 1 यहाँ से मतलब कैरी लिए हैं, पैंचा लिए हैं मतलब, तो यहाँ से 10 हो जाएगा। 10 में से 7 गया तो 3, ये कैंसिल हो जाएगा। कितना बच रहा है, 372। अब अगले स्टेप में क्या करना है, हम क्या करेंगे, 4,052 को भाज्य बनाएंगे। ठीक है, ये हमेशा फॉलो होगा। और ये शेषफल जो है 420 को भाजक बनाएंगे और यहाँ पे इसे कितना से गुणा किए और कितना शेषफल आया, तो कितना से गुणा किए हैं,
9 से गुना किए हैं और शेषफल आपका 372 आ रहा है। ठीक है, बार बार चेक करते जाएंगे कि हाँ मेरा सही तो है कि नहीं। देखिए यहाँ पे इसको और इसको जोड़ेंगे तो 2 आ रहा है, 8 7 15, ठीक है, 7 8 7 15 का हाथ में 1 और गड़बड़ कर रहे हैं क्या? हाँ यहाँ पे गड़बड़ कर रहे हैं, या 9 में से रहे तो 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे 272 आना चाहिए। ठीक है, 2 में से 0 घटाएंगे तो 2 आएगा, 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 आएगा, जबकि यहाँ से एक पैसा लिया है तो ये बचेगा 9 में से 7 गया 2 बचेगा और ये 3 का 3 कैंसिल हो जाएगा। अब 272 में क्या करेंगे, यही रहने देंगे, 420 को उठाकर भाग देंगे, 420 को उठाकर भाग देंगे। अब आगे स्टेप में 420 को भाज्य बनाएंगे, 272 को भाजक बनाएंगे, कितना गुणा करेंगे और कितना जोड़ेंगे, ये रहा। ठीक है, हम हर एक स्टेप में आपका एरो का निशान बनाते जाएंगे, आपको समझ में आएगा। 272 को अगर ये 272 को 2 बार में गुणा करते हैं, ठीक है, तो ये आपका चला जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4, 2 7 14 का 4 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5, 544, 544 जाएगा, ये क्या हो जाएगा 544, 420 से ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे एक बार में लगाएंगे। तो 272 को एक बार किए तो 272 आ गया, 10 में से 2 गया तो 8 गया, ये 1 बचा, 11 में ये फिर 1 बचा, यही से घटेगा नहीं तो इसे 1 कैरी लेंगे, तो 11 में से 7 गया तो 4 बचेगा और ये 3 बचा, 3 में से 2 गया तो 148 बचा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 272 को एक बार में गुणा किए और 148 आपका शेष फल आ रहा है। ठीक है, 148 को फिर 272 में भाग देंगे, 148 को 272 में भाग दे रहे हैं तो कितना बार में आएगा, अगर हम 148 को 2 बार में भाग दे रहे हैं तो गुना कर रहे हैं तो 2 8 16, हाथ में 1, 2 चौका 8 1 9, 2 1 2 3 396 आ रहा है, जो कि 272 से ज़्यादा है। इसलिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बार में ही गुना एक बार में ही भाग करेंगे। तो हम क्या करेंगे, 272 को भाज्य बनाएंगे, 148 को भाजक बनाएंगे। अब 148 में कितना गुना किए और कितना जोड़े। ठीक है, हर एक चीज़ ध्यान से करते जाएंगे। अब 12 में से देखिए यहाँ पे 2 है, ये 8 है, तो घटेगा नहीं, इसलिए हम क्या करेंगे कैरी लेंगे। तो 12 में से 8 कैरी में तो पैंचा लेंगे, तो 12 में से 8 गया तो कितना बचा 4, ये बच गया 6, 6 में से 4 गया 2, 2 में से 1 गया 1। अब देखिए यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे कर रहे हैं। 124 को 148 में भाग देना है। हमें 148 को एक बार में भाग दिया, 148 को एक बार में भाग दिया और शेषफल कितना आया 124। अब है जो आपका 148 को भाज्य बनाना है, 148 को भाज्य बनाना है, 124 को आपको भाजक बनाना है और कितना गुणा किए और कितना जोड़े यहाँ पे देखेंगे। 124 को अगर 2 बार में गुणा करते हैं तो 248 आ जाएगा, 248 आ जाएगा। इसलिए 248 नहीं, मेरे पास 148 है दोस्तों, इसलिए हम क्या करेंगे 124 को एक बार में गुणा करेंगे तो 124 आ जाएगा। 8 में से 4 गया 4 में से 2 गया तो ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 124 को एक बार में गुणा किए और शेषफल जो आया वो मेरा 24 आ रहा है। अब 148 को यहाँ पे जो 124 है उसको भाज्य बनाएंगे, 24 को भाजक बनाएंगे और कितना गुना किए और कितना जोड़े। तो 24 जो है 24 में 120 में भाग देना है, तो 24 को अगर आप 5 बार में गुना करते हो तो 5 चौका 20 हाथ में 2, 5 दूना 10 2 12, 120 आएगा। अगर 24 को आप 6 बार में गुना करते हो कितना हो जाएगा, 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2, 6 दूना 12 2 14, 144 ज़्यादा हो जा रहा है। 5 बार में 120 आ रहा है, 5 बार में 120 लिखेंगे तो 4 का 4, ये कैंसिल ठीक है, मतलब वो कट जाएगा। तो यहाँ पे आपका 24 को अगर हम 5 बार में गुणा करते हैं तो शेषफल कितना आएगा 4 आएगा। अगली बार में जब हम 24 को भाज्य बनाएंगे और 4 को भाजक बनाएंगे तो आपका कितना से गुणा करें और कितना जोड़े, किस 24 आ गया। तो 4 को 24 से भाग देने पर 4 छक 24 होता है, जो कि यहाँ पे कट रहा है। तो 4 को 6 बार में गुणा करेंगे, शेषफल मेरा 0 आ जाएगा। और हमें हमारा जब शेषफल 0 आ गया उस समय जो भाजक होता है, उस समय जो हमारा भाजक होता है वो होता है
HCF देगा। वो क्या देता है? HCF। तो हम यहाँ पे लिखेंगे HCF किसका? 12,576 और 12,576 और 4,052 का जो HCF है वो आपका आ रहा है 4। यहाँ पे भी देखिएगा, यहाँ पे ये 4 6 बार कर जाएगा तो HCF इसका 12,576 और 4,052 का कितना आ रहा है आपका HCF? तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको जिस भी स्टेप में समझ में नहीं आया हो आप हमें बता सकते हैं। मैं स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, स्टेप 6 और ये लास्ट स्टेप है, ये स्टेप 7। ठीक है दोस्तों, मुझे लग रहा है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, दो संख्या देवा उसका HCF निकाल सकते हैं, उसका HCF निकालते हैं। और ये है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय का, और ये है आपका भाग विभाजन। दोनों साथ साथ में मैंने करके आपको दिखा दिया, बता दिया। दोनों से आंसर सॉरी यहाँ पे क्या आएगा, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, आगे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ पे आप देखेंगे कि हमने जो भी मुझे लगा कि उदाहरण के तौर पे बताना चाहिए, मैंने आपको उदाहरण के तौर पे आपको बता दिया। आपको जो समझ में नहीं आया आप हमारे YouTube चैनल जो है वहाँ पे कमेंट करके बता सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपका 75 084 43 47 1। यहाँ से आप फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके आप अपना 587 771 आप अपना हर एक डाउट पूछ सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं, डाउट पूछने में कोई वो नहीं है, इशू नहीं है, आप पूछ सकते हैं। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अब हम पढ़ेंगे कि जो प्रश्नावली 1.1 है, चैप्टर 1 का वास्तविक संख्याएं का जो प्रश्नावली 1.1 है उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उसके बारे में हम जानेंगे कि वो उसमें जो भी सवाल है उसको बनाते कैसे हैं, उसके हर एक सवाल को सॉल्व कैसे करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, पहला सवाल दिया है प्रश्नावली 1.1 का। ध्यान से देखिएगा, आपको जो सवाल है, सवाल आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। हर एक सवाल आपको डिजिटली लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो। लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके HCF ज्ञात करें। पहला सवाल है, ठीक है। लिखा हुआ है कि 135 और 225 का HCF फाइंड आउट करना है, मतलब HCF निकालना है। किसकी मदद से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की मदद से। ठीक है, तो HCF हम जो निकाल रहे हैं वो देखिएगा यहाँ पे, जो इसका हल कर रहे हैं 200। हमें पता है, हमें क्या पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 225 को भाज्य बनाएंगे। जो बड़ी संख्या होता है उसको हमेशा हम भाज्य बनाते हैं, जो छोटी संख्या होता है उसको हम भाजक बनाते हैं। 135 को कितना बार में गुना किए और कितना जोड़े, साथ साथ ये भाग विभाजन भी आपको बताते चलते हैं। भाग विभाजन के मदद से हम HCF कैसे निकालते हैं। तो 135 को 225 बार में भाग देना है। ठीक है, अब देखिए 135 है, 135 को अगर 2 बार में आप गुना करोगे तो 270 हो जाएगा। 270 225 से ज़्यादा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार में 135 ही जाएंगे। ठीक है, तो हम एक बार में गए, कितना शेष आया देखिए, यहाँ पे 0 आया, 12 में से 3 गया 9 और ये कैंसिल हो गया, तो आपका शेषफल जो आया वो 90 आया। ठीक है, अब 90 को क्या करें, 135 बार में 35 से भाग देंगे। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगले स्टेप में 135 लिखेंगे, फिर नेक्स्ट स्टेप में 90 यहाँ लिखेंगे। देखिए, जो शेषफल होता है उसको भाजक बनाते हैं और जो भाजक होता है उसको भाज्य बनाते हैं। अब सॉरी
यहाँ पे कितना बार में गुणा किए और कितना जोड़े। तो देखिए 90 को 135 बार में अगर हम 90 को 2 बार में गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 90 को 2 बार में गुणा करेंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि 135 से ज़्यादा है। इसलिए हम क्या करेंगे, 135 के सामने एक बार में ही भाग करेंगे। तो 5 का 5 बच गया, 13 से 9 गया 4। आपका शेष कितने बार में गुणा किया, मैंने 90 को एक बार में गुणा किया और मेरा जो शेषफल आया वो 45 आया। अब क्या करेंगे, 90 को भाज्य बनाएंगे और 45 को भाजक बनाएंगे। अब इसको कितना बार में गुणा किया और कितना जोड़ना है, ठीक है। तो 45 को आप देखेंगे यहाँ पर कि 45 को 2 बार में गुणा किए तो ये मेरा 90 हो गया। कितना हो गया, 90 2 बार में। तो 45 को 2 बार में गुणा करने पर मेरा जो शेषफल आ रहा है वो 0 आ रहा है। तो हम यहाँ पे हम लिख सकते हैं HCF 135 और 225 का जो है वो आ रहा है 45। यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे शेषफल क्या आ रहा है आपका, 0 आ रहा है। क्या आ रहा है, शेषफल आपका 0 है। ध्यान से देखिएगा, इस तरीके का सवाल इस तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं HCF 135, 225 का कितना आ रहा है, 45। ये आपका उत्तर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका 196 और 196 और 3820, 196 और 38,220, 38,220, ठीक है। चलिए 38,220 बराबर 196 गुने भागफल जो शेषफल। अब देखिएगा यहाँ पे 196 को 38,220 हमको इतना, मतलब 196 को कितने बार में गुणा करें कि 3820 आ जाएगा। अब 196 को अगर हम 196 आपने कितना अप्रोक्स 200 के आसपास है, अप्रोक्स आपका 200 के पास है। अगर 200 को 2 बार में गुणा करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। देखिए पर यहाँ पे हमारा 382 है तो 400 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, एक बार में ही करेंगे। तो 196 आ जाएगा, 196 आया। 12 में से 6 गया तो 6 बचा, ये बच गया 7। 7 में से 9 घटा नहीं सकते, इसलिए इधर से हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। तो 17 में से 9 गया 8 बचेगा, ठीक है। 9 8 17 होता है। यहाँ बचा 2 में से 1 गया 1 बचा, ठीक है। अब ऊपर से हम 2 उतारेंगे। अब 196 को अगर हम 10 बार में गुणा करते हैं तो 1960 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे 1862 है। तो 1960 लगा नहीं सकते, इसलिए क्या करेंगे, 9 बार में लगाएंगे। 9 छक 54 हाथ में 5, 9 छक 54 हाथ में 5, 9 9 81, 9 9 81 और 5 86 हाथ में 8, 9 9 8 17, कितना आ रहा है, 1764। तो हम लगा रहे हैं 9 बार में, तो 1764 आ रहा है। 12 2 में से 4 घट नहीं सकते, इसलिए पिछा लेंगे। तो 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 5 में से 6 घटा नहीं सकते, तो 15 में से 6 गया तो 9, ये बच गया 7 में से 7 कैंसिल हो गया, ये 7 कैंसिल हो गया, सॉरी 0 कैंसिल हो गया। अब ऊपर से आ रहा है 0। अब 196 को अगर हम 5 बार में गुणा करते हैं तो 5 6 30 हो जाएगा, हाथ में 3 3 9 27, 3 30, सॉरी 5 9 45 और 3 48 के 8, हाथ में 4, 5 5 4 9। तो ये आपका 105 बार में आ रहा है 980। तो ये कट रहा है यहाँ पे। तो 196 को 195 बार में गुणा करने पर शेषफल आपका 0 आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं HCF किसका, 196, 38220 का 196। यही आपका उत्तर हो जाएगा, यही आपका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे किस सवाल की तरफ बढ़ते हैं। आपका आगे का सवाल है, आपका आगे का सवाल है 867 और 255।
867 बराबर 255 मल्टीप्लाइड बाई कितना से गुणा करें और कितना जोड़े। 867 को 255 से गुणा करके कितना से गुणा करें और कितना जोड़े। तो 255 को कितना से गुणा करेंगे, सॉरी 867 से भाग देना। 255 को 867 में भाग देना है। अब हमें इसका एचसीएफ निकालना है। तो 255 को अगर हम 3 बार में गुणा करते हैं तो 3 पचे 15 हो जाएगा। 3 पचे 15 हाथ में 3 पचे 15 116 हाथ में 765 आ रहा है। ठीक है, 255 को अगर हम 4 बार में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 पचे 20 हाथ में 2, 4 पचे 20 2 22 हाथ में 2, 4 2 6 2 820 आ रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, 255 को कुछ गड़बड़ कर रहे हैं। 4 पचे 20 हाथ में 2, 4 पचे 20 2 22 हाथ में 2, 4 2 8 और 2 10 1020 हो जाएगा। इसलिए गलती कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, अब जो है 1020 867 से ज़्यादा है, इसलिए हम 4 बार में नहीं जाके 3 पचे 15 के 5 हाथ में 1, 3 पचे 15 116 6 हाथ में 1, 3 6 1 765 बार में 765 आ गया। तो 255 को 3 बार गुणा करके 765 आ गया। 7 में से 5 गया, 2 बचा, 6 में से 6 गया, 0 बचा, 8 में से 7 गया, 1 बचा। तो हम 102 पे लिखकर यहाँ पर और 255 यहाँ पर लिखेंगे। तो हम क्या किए, 255 को 3 बार में गुणा किए और शेषफल में आ गया 102। अब क्या करेंगे, 255 को भाज्य बनाएंगे, 102 को भाजक बनाएंगे और 102 को अब देखेंगे कितना बार में गुणा करेंगे। अगर हम 102 को 4 बार में गुणा करते हैं, 4 नहीं 2 बार में, तो 2 दूना 4 0 2 से कम 2 204 आ गया। 3 बार में गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 2 बार में। तो कितना हो गया, 204। 5 में से 4 गया 1, 5 ये कट गया। ठीक है, 102 बचा है। अब 102 में कितना बार में गुणा किए, 2 बार में, शेषफल कितना आया 51। अब क्या करेंगे, 102 को भाज्य बनाएंगे, यहाँ पे 102 को, यहाँ पे 102 को भाज्य बनाएंगे। ठीक है, 51 को आपको 102 को भाजक बनाना होगा। अब इसमें कितना गुणा किए और कितना जोड़े। तो 102 को आप देख रहे हैं यहाँ पे सीधे हम 51 में अगर हम 2 से गुणा करते हैं, 2 1 2 तो 25 10 102 आ रहा है। तो 51 दूना 102 आ रहा है, ये कैंसिल हो गया, मतलब पूरा विभाजित हो जाएगा। 102 को हम क्या करेंगे, हाँ यहाँ पे 51, यहाँ पे आ गया 51 को 2 बार में गुणा करें और शेषफल कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एचसीएफ जो है वो 255, 867 का कितना आ रहा है 51 आ रहा है। ये आपका एचसीएफ रहेगा। और हमें कब तक करना है, जब तक कि हमारा जो भागफल है वो जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आ जाए। ठीक है, तो हमेशा इसी तरह के सवाल इसी जैसा बनाया जाता है और हमेशा दोनों साथ में लेकर बनाया जाता है। ठीक है, मैं देख लेता हूँ थोड़ा सा वीडियो, पर आप तो नहीं बन रहा है, नहीं ठीक है, वीडियो ठीक बन रहा है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको रब कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल जो है मैं पढ़ देता हूँ, आपको ऊपर लिखा हुआ मिल जाएगा, टेंशन ना ले उसके लिए। दर्शाइए कि कोई भी घनात्मक विषम पूर्णांक, घनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, तो आपका जो ये सवाल है, इस सवाल का जो हल है यहाँ पे आपको मैं लिख दिया हूँ। ठीक है, आपको मैं समझाते चल रहा हूँ ताकि आपका समय बचे। ठीक है, लिखने में समय बचे। माना कि a एक कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, माना कोई a एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, मानकर हम ये प्रश्न का हल प्रारंभ करेंगे। ठीक है, हम मान लेंगे कि a कोई एक विषम पूर्णांक है। दूसरा क्या है, हम a और b को 6 में विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। विभाजन मतलब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम आपका क्या कहता है,
कि A बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपका यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम कहता है। ठीक है, तो इसी के वजह पे यहाँ पे A जो है ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, B आपका 6 है क्योंकि सवाल में दे रखा है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस आर। ये A जो है कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ये जो 6 जो है यहाँ पे हमने B माना है, 6 जो है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा B माना है। और जो R है, R जो होता है शेषफल, यहाँ पे शेषफल 1 है, यहाँ पे शेषफल 3 है और यहाँ पे शेषफल 5 है। मतलब जो शेषफल है वो क्या है, विषम पूर्णांक है। और जो शेषफल विषम पूर्णांक है, हम यहाँ पे ये जो A है, ये वाला जो A है, मान लेते हैं कि 6q प्लस 1, ठीक है, दिया हुआ है 6q प्लस 1। हम q की जगह पे मान लीजिए 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए a बराबर, हम अगर q बराबर 0 लेते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 1, आपका आंसर आएगा a क्या आएगा 1। अगर हम q 1 लेते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 कितना आ रहा है, आपका आ रहा है a 7। इसी प्रकार से a अगर हम q अगर 2 लेते हैं तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 1, मतलब 6 दूना 12 प्लस 1 कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। तो आप q का कोई भी वैल्यू रखिए, q का कोई भी वैल्यू रखिए, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आपको हमेशा यहाँ पे जो a आप दिख रहा है, आपको हमेशा विषम पूर्णांक ही मिलेगा, धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलेगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है हमेशा धनात्मक विषम पूर्णांक ही मिलेगा। इसलिए हमने यहाँ पे माना है कि a क्या है, एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब जो है यहाँ पे a मान लिया क्या कि धनात्मक विषम पूर्णांक है, जो कि यहाँ पे आ रहा है, आपके समझा दिया मैंने। अब जो b जो है वो 6 है, दे रखा है यहाँ पे सवाल में 6, 6, 6, तो b आपका 6 हो गया। और एक और नियम होता है यूक्लिड विभाजन में कि आपका जो r है वो 6 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। 6 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। मतलब जो रूल होता है उसमें ये होता है कि r जो है, जो आपका शेषफल है, वो b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो हमने मान लिया कि r जो है 6 से छोटा है और b से बड़ा है, इसलिए संभावित शेषफल क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे लेस देन लगा हुआ है, मतलब 6 से छोटा होना चाहिए, 6 से बड़ा नहीं, या 6 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो संभावित शेषफल क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, 3, 4 और 5। अर्थात a संख्याओं को जब हम शेषफल के साथ लिखेंगे तो 6q प्लस 0, तो 0 लिखने का मतलब कोई नहीं बनता है। 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है, जहाँ q क्या है, भागफल है। भागफल आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, आपको क्या मिलेगा, भाज्य मिलते जाएगा। ठीक है, क्योंकि a एक विषम पूर्णांक है, इसलिए यहाँ 6q, 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 के रूप का नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हम 6q प्लस 2 लगते हैं, ठीक है, 6q प्लस 2 लेते हैं तो हम यहाँ पे समझाते हैं। अगर हम q की मान, ठीक है, q की मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, आपकी जितना इच्छा रखते जाओ। अगर आप q की मान 0 रखते हो तो यहाँ पे 0, a बराबर 6q प्लस 2 रखते हो, a बराबर 6 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस 2 कितना हो जाएगा, आपका 2 मिलेगा। ठीक है, अगर आपका q बराबर 1 लेते हो तो a बराबर 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 कितना हो जा रहा है, 8 होगा। अगर आप q 2 लेते हो तो यहाँ पे आपका a बराबर 6q मल्टीप्लाइड बाई 2 बराबर 2, 6 दूना 12 प्लस 2 कितना आ रहा है, 14। तो जब आप q की मान रिमाइंडर की मान जो आपका शेषफल है, अगर आप ये और ये लोगे तो आपका ये विषम पूर्णांक के रूप का नहीं होगा, ये आपको सम पूर्णांक देगा। क्या देगा, धनात्मक सम पूर्णांक देगा। इसलिए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप का ही हो। ठीक है, तो यहाँ तक आपको समझा दिया। आपको अगर कोई भी इशू आता है तो आप हमसे कांटेक्ट करके समझ सकते हैं।
आप बोलिएगा फिर से समझाने का तो फिर से समझा देंगे। अभी जहाँ तक समझ में आया तो बता दीजिएगा जैसा आप, ठीक है। चलिए हमारे आप जो हमारा यूट्यूब चैनल है अनंत क्लासेस 471, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी जरूर करें, ठीक है। जितना ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा हमारे जो कंटेंट है, हमारे द्वारा जो पढ़ाया गया वो बच्चों को पहुँचेगा। और जो ऐसे बच्चे जो जिनको पैसा उतना नहीं है, जो हर जगह जाके पढ़ाई कर सकते हैं, उन बच्चों के लिए इस तरीके का पढ़ाई बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो आप लोग हमेशा एक दूसरे को शेयर करते रहिए, जितना ज़्यादा शेयर करेगा उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि पढ़ाई जो है ये यूट्यूब जो है ये एक माध्यम है जहाँ से, इस माध्यम की मदद से आप जो भी बच्चे हैं जो जिसको क्लास में नहीं जा पाते हैं, या फिर ऐसा जो है जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं आप मतलब हिली एरिया में, पहाड़ी एरिया में हो, और मान लीजिए बारिश मौसम ख़राब हो गया या फिर कुछ भी हो गया, अगर आपका ये लेक्चर रिकॉर्डेड में रहेगा तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट होगा। और कृपया लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। चलिए अब इस तरीके का सवाल इसी तरीके से बनाया जाता है। इसी तरीके का सवाल एक और सवाल है जो मैं आपको आगे समझाऊंगा। इसी चैप्टर में है प्रश्नावली 1.1 में, ठीक है। तो आगे के सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। चलिए ये वीडियो जो है पॉज करके आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। चलिए नेक्स्ट सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल आपको यहाँ पे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको डिजिटली लिखा हुआ मिल जाएगा, उसके लिए मैं पढ़ देता हूँ। बोल रहा है सवाल कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए एक सेना की टुकड़ी होती है, उसमें आपने परेड में देखा होगा कि सेना के जवान एक दूसरे के पीछे लाइन में लगे होते हैं, और ऐसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि देखने में भी अच्छा लगे और ऐसा लगे कि वो अनपढ़ गंवार की तरह हो। क्योंकि जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरे उसके आगे उसी तरह से, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कोई सेना का जवान, तो उसमें ऐसे व्यवस्थित किया जाता है कि उन्हें एक लाइन में, एक कॉलम में, एक रो में उन्हें ऐसे व्यवस्थित किया जाता है ताकि ऐसा लगे कि हाँ ये हमारे सेना के जवान हैं, ठीक है। अब जैसे भीड़ होती है तो आदमी कहीं कहीं ऐसे ऐसे लग रहा है, लेकिन जब सेना के जो जवान हैं वो जब पैरेड करते हैं तो हमेशा वो कॉलम और रो में पैरेड करते हैं। अब आपने देखा होगा 26 जनवरी के पैरेड वगैरह में आपने ऐसे देखा होगा बहुत सारा। तो सवाल यही कह रहा है कि किसी पैरेड में 616 सदस्य हैं, ठीक है। कितने आदमी हैं? 616। उस 616 में टुकड़ी को 32 सदस्य वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है, ठीक है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। मतलब कि स्तंभ मतलब क्या होता है? खड़ा, ठीक है। ऐसे कॉलम, हर एक कॉलम में एक ऐसा मतलब आर्मी के जवान को सजाना है ताकि वो एक के पीछे हो। एक मैं यहाँ हूँ तो मेरे सामने मेरे जैसा आदमी इधर और इधर। तो मैंने अभी जैसे आपको वीडियो बना के दिखाया था, उसमें उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी जिसमें वो मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो सवाल आपको बता दिया, समझा दिया। अब सवाल आपको ये करना ये क्या है कि आपके पास दो संख्या दिया हुआ है, ठीक है। सवाल नंबर आपका है 3। संख्या दिया हुआ है कि आपके पास 616 सदस्य हैं और 32 बैंड जो लिखा हुआ है उसमें कि 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे चल रहा है। मतलब एक सदस्य, एक ग्रुप है, उसमें 32 सदस्य हैं। अब इस दोनों को ऐसा सजाना है कि हर एक में व्यवस्थित तरीकों से आर्मी के जवानों को सजाया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे 616 है, तो आपको पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल जोड़ शेषफल। मैं ये सवाल को इस तरीके से क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हमारा व्यवस्थित करते में अच्छा रहे। तो दो तरीका है, दोनों तरीका से आप बना सकते हैं। भाग
भाग तरीका, ठीक है। और पहला है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। देखिए हम इस चैप्टर में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ रहे हैं, इसलिए हम इस चैप्टर को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की मदद से जो भी इसमें सवाल है उसको सॉल्व करेंगे, ताकि हमारा प्रैक्टिस जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा हमारा सवाल मतलब बनाने में सुविधा रहेगा। देखिए भाज्य हो गया 616, हमारा हो गया 32, कितना से गुना करें और कितना भाग तरीका है 32 616, 32 को कितना बार में 16 अधिक करेंगे कि 616 आ जाए। अगर हम 32 को 10 बार में करते हैं तो 320 हो जाएगा, 320 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो 32 को अगर हम एक बार में करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 32, यह बच गया एक में से 2 घट नहीं सकता, इसलिए इधर से कैरी लेंगे, क्या हो जाएगा। अगर हम 32 को 2 बार में गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा 64, जो कि यहाँ पे 61 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 बार नहीं किया। अब 32 11 में से 2 गया 9, ये बच गया 5, 5 में से 2 गया 2। अब ऊपर से शेषफल आएगा 296, कितना आया 296। अब 32 को कितना बार में गुना करेंगे 296 आ जाए, तो 30 3 90, अगर हम 7 बार में करते हैं, 7 दूनी 14, हाथ में 1, 7 3 21 1 22। अगर हम 32 को 8 बार में करते हैं तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, हाथ में 1, 8 3 24 1 25, 256। अगर 32 को 9 बार में करते हैं, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 के हाथ में 1, 2 3 27 1 28, 288, ठीक है। तो हम 32 को 9 बार में क्या कर रहे हैं, तो हमारा आ रहा है 288, कितना आ रहा है 288। तो यहाँ पे कितना आ गया 16 में से 8 गया 8, ये 8 में से 8 ये कैंसिल हो गया, ये ठीक है। अब बचा 32, ध्यान से देखेंगे कि 32 को कितना बार में गुना किया जा रहा है 19 बार में, शेषफल कितना आ रहा है आपका 8, शेषफल कितना आ रहा है सिर्फ 8। अब 32 को भाज्य बनाएंगे और 8 को भाजक बनाएंगे, और कितना से गुना करें और कितना, आप सीधे देख सकते हैं कि 8 को 4 बार में गुना करेंगे तो 32 हो जाएगा और शेषफल आपका 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आप सीधे देख सकते हैं कि HCF जो होगा आपका 32 616 का 8 होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 चौका 32 हो गया, ठीक है, ये कट गया। तो आपका HCF कितना हो गया 32 616 कितना हो गया 8, ये आपका उत्तर हो गया। तो उस सेना के जवानों को आर्मी का जो झुंड है, उस झुंड को 616 जो सदस्य हैं उसको 32 बैंड मार्च के पीछे जो करना है, इनके पीछे इनको जाना है। तो हर एक रो और कॉलम में 8 सदस्य होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कितने कॉलम होना गया 8 कॉलम होगा, जिसके 8 स्तंभ होगा, जिसमें वो सेना के जवान बनाए मतलब सजाए जा सकते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ और नेक्स्ट सवाल आपका, ठीक है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ, नेक्स्ट सवाल आपको बताता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट सवाल आपका है, मैं पढ़ते जाता हूँ और बताता जाता हूँ। देखिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए आपका जो सवाल है वो 4th सवाल है। वो बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m के रूप का होगा। आपको सवाल ऊपर दिखता हुआ मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। संकेत में ये लिखा हुआ है कि x, यह मान लीजिए कि x कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब यह 3q 3q+1 या 3q+2 के रूप का लिखा जा सकता है। इनमें से प्रत्येक का वर्ग कीजिए और दर्शाइए कि इन वर्गों को 3m या 3m+1 के रूप का लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आपको हमें यह मानना होगा, सवाल नंबर 4, आपको सवाल यहाँ पे भी लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हमें a = bq + r पे सिद्ध करना है
कि जो हमारा 3m या 3m प्लस 1, 3m या 3m प्लस इसका वर्ग, ठीक है, इसका वर्ग 3m और 3m के रूप का हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, माना कि, ठीक है, देखिए ये नोट्स से मैं पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स आपको हमारे आनंद क्लासेस ऐप पे मिल जाएगा। देखिए इसमें नोट्स में जो लिखा हुआ है वो मैं लिख के और हर एक चीज़ बारीकी से समझाता जाऊँगा। तो लिखा हुआ है कि हमें मान लेना है, हमें क्या लेना है, मान लेना है। जैसे पीछे वाले सवाल में, इससे पीछे वाले सवाल में हमने माना था कि धनात्मक पूर्णांक है, उसी तरह से यहाँ पे हमें मान लेना है कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, समझा के भी बताया था। और बी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, हम ऐसे मान लिख सकते हैं a बराबर 3m प्लस 0 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, a बराबर 3m प्लस 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, आना समझ में। अब b जो है आपका 3 है, यहाँ पे b क्या है, 3 है, हम लिख देते हैं a धनात्मक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, और b जो है आपका 3 है, b आपका 3 है। तो जो आपका r है वो 3 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए। आपका r जो है वो 3 से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो जब आपका r 0 से बड़ा और 3 से छोटा होगा तो आपके पास r का मान क्या हो जाएगा, 0, 1, 2, बस इतना ही हो जाएगा, 0, 1 और 2, ठीक है। तो आप क्या लिख सकते हैं, पहला a बराबर 3q, दूसरा लिख सकते हैं a बराबर 3q प्लस 1 लिख सकते हैं, और तीसरा क्या लिख सकते हैं, a बराबर 3q प्लस 2, ठीक है। r जो है आपका 3 से छोटा होना चाहिए, 3 से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। जब r आपका 3 से छोटा हो गया तो यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 1, 2 और 3 इस तरीके से आप लिख सकते हैं। अब जो इसमें सवाल में बोल रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, इसका हर एक का वर्ग करना है, हर एक का वर्ग करना है। देखिए आपका 1, 2 और 3, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो हर एक का जब वर्ग करके हमें दर्शाना है कि किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, किसी पूर्णांक m के लिए, ठीक है, 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ठीक है। यहाँ जो q दिया हुआ है और यहाँ पे m दिया हुआ है उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे हम अभी दर्शाएं, यहाँ पे a बराबर b क्या है आपका 3 और q की जगह पे क्या लिखा हुआ है m, बस इसमें कोई अंतर नहीं है, घबराइएगा नहीं। यहाँ ये क्या चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, q की जगह पे m लिखा हुआ है, आपकी मर्जी, आप 3n प्लस 1 लिखो, आपकी मर्जी 3r प्लस 2 लिखो, मतलब r नहीं लेना क्योंकि r होता है, 3s प्लस 2 लिखो, 3x प्लस 2 लिखो, 3y प्लस 2 लिखो, आपकी जो मर्जी आप लिख सकते हैं इस जगह पे, ठीक है। लेकिन जो स्टैंडर्ड होता है वो होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसकी जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, n, s, x और y लिख रहे हैं, ठीक है। चलिए अब पहला वाला आपको लेके हम समझाते हैं, पहला वाला आपको हम लेके समझाते हैं। यहाँ पे मैं तीनों लिख देता हूँ और तीनों को साथ साथ बनाते चलता हूँ। कि किसी धनात्मक पूर्णांक का अगर वर्ग करते हैं वो 3m प्लस 1 के रूप का है या नहीं। तो पहला आपका जो है a बराबर 3q प्लस 0 है, दूसरा जो है आपका a बराबर 3q प्लस 1, तीसरा जो है आपका a बराबर 3q प्लस 2। क्यों? क्योंकि जो आपका दिया हुआ सवाल में 3m प्लस 0 a बराबर और a बराबर 3m प्लस 1, ठीक है। r जो है वो b से छोटा और 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि यहाँ पे r जो है b कितना दे रखा है, यहाँ पे इन दोनों के अथी से b दिया हुआ है 3 और 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो पहला लेके चल रहा है, तो a बराबर 3q, अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर
ठीक है। अब ए स्क्वायर बराबर 3q का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बराबर 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, 3 3 जा 9 क्यू स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए स्क्वायर बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर, ठीक है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर। तो देखिए वहाँ पे आपको दिख रहा होगा ए स्क्वायर बराबर 3 गुने, अगर हम इसको m लिखते हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, दिख रहा होगा। और जहाँ आपका जो m है वो क्या है 3q स्क्वायर, जहाँ आपका m क्या है 3q स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ये सिद्ध हो सकता है, कर रहे हैं कि जो किसी विषम पूर्णांक का अगर हम वर्ग करते हैं तो इस रूप का आ रहा है हमें, बिना वर्ग किए हुए और वर्ग करने के बाद हमें क्या आ रहा है। देखिए ये संख्या a बराबर 3m प्लस 0 है, यहाँ पे भी 0 लिख सकते हैं, लेकिन 0 का लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। अगर हम इस संख्या का वर्ग कर रहे हैं, जो मुझे इस रूप का आ रहा है, ये सिद्ध हो रहा है, ठीक है। अब दूसरा सवाल लेके चलते हैं, ठीक है, दूसरा सवाल लेके चलते हैं। तो यहाँ पे m और m, यहाँ पे m और m, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर 3k1। देखिए 3 इक्वेशन है, इसलिए हम k1 मतलब m की जगह पे k1 आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। हम दर्शाने के लिए आपको समझाया है यहाँ पर, तो ये आपका 3q स्क्वायर इस तरह से, जहाँ k1 क्या है आपका 3q स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। इसी तरीके से दूसरा a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1, दोनों तरफ वर्ग करने पर, अब a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब इसको लिखोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 दूना 6q, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये आ गया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 मल्टीप्लाइड बाई 3, अगर हम इस दोनों में से 3 कॉमन लेते हैं तो ये ऐसे लिख सकते हैं इसको 3 मल्टीप्लाइड बाई 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई, इसको जब आप इससे गुना करेंगे तो आपको ये मिलेगा, फिर इसको आप इससे गुना करेंगे तो आपको ये मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, जब इसको इससे गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो आपको ये मिलेगा। हम अब क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 3 मल्टीप्लाइड बाई k2 प्लस 1, 3 मल्टीप्लाइड बाई k2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ से आपको k2 क्या होगा, k2 आपका होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q, जहाँ तो आप देख रहे हैं कि हम m, आपको बताए थे अभी कि m की जगह पे हम b ले सकते हैं, r ले सकते हैं, s ले सकते हैं, t ले सकते हैं, जो इच्छा हो ले सकते हैं। लेकिन जो सवाल में अगर r दिया है तो r रिमाइंडर के तौर पे यूज कर, इसलिए r नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये दिख गया आपको, ये दिख गया। अब तीसरा जो है ये वाला, इसके रूप में है कि नहीं है, अभी हम आपको दिखाएंगे सॉल्व करके, ठीक है। देखिए a बराबर 3q प्लस 2, 3q प्लस 2,
दोनों तरफ वर्ग करने पर ए स्क्वायर बराबर 3q + 2 का होल स्क्वायर वर्ग किए। आपको पता ही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म पर बैठेगा ए स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर। तो कितना हो गया 9q स्क्वायर प्लस 2 × 6 दूना 12q + 4। ठीक है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से आप अगर 3 कॉमन लोगे तो 3q स्क्वायर प्लस 3q स्क्वायर, हाँ इसको आप ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, प्लस 1 ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये 4 को हमने क्या किया, ए स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 12q + 3 + 1 ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर 9 में इस तीनों में से हम क्या के लिए 3 कॉमन ले लिए, तो 3q स्क्वायर प्लस इसमें से क्या कॉमन लेंगे तो 4q + 1 तो आप यहाँ पे देखिए, इसको इससे गुना करेंगे तो आपको ये मिलेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये मिलेगा, इसको इससे गुना करेंगे तो ये मिलेगा, और 1 का 1 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि 3 × k3 + 1 3 × k3 + 1 के रूप का आ गया। यहाँ जो है k1, ठीक है, k1 आपका पहला में क्या था 3q स्क्वायर, k2 मैं ऐसा करके यहाँ पे लिखता हूँ। k1 आपका क्या था 3q स्क्वायर, k2 आपका क्या है यहाँ पे 3q स्क्वायर प्लस 2q, और k3 आपका है 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1। ठीक है, तो ये जो है k1 k2 और k3, k1 k2 और k3 क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, अब इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का हो सकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक m के लिए 3m और 3m+1 के रूप का हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको क्या मिला था, ए स्क्वायर बराबर 3 × k2 + 1। यहाँ पे आपको ये m शो कर रहा है, यहाँ पे भी आपका ये m शो कर रहा है। ठीक है, तो आप देख कर मिला रहे होंगे कि ये मेरा 3m+1 और यहाँ पर भी आपका 3m+1 के रूप का आ रहा है, और जो पहला वाला था वो आपका आ रहा है 3 ऐसा था ना 3q स्क्वायर। ठीक है, 3q स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 3 × m, मतलब ये k1 हुआ, ये आपका k1 हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 3m। तो आप देख सकते हैं, आप यहाँ पे मैं एक बार एक साथ लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए ज़्यादा। आप लिख सकते हैं ए स्क्वायर आपका क्या आता है 3 × 3q स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं 3 × k1, हम इसको 3m लिख सकते हैं। दूसरा था कि ए स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर प्लस 2q, 3q स्क्वायर प्लस 2q + 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 3 × k2 + 1, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3m+1। और जो तीसरा है आपका वो है ए स्क्वायर बराबर 3 × 3q स्क्वायर प्लस 4q + 1, तो हम इसको 3k3 + 1 लिख सकते हैं, तो हम इसको 3m+1 के रूप का लिख सकते
सेम है। ठीक है, आपको ये दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस रूप में हम लिख सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इस तरीके से ये सवाल हम बनाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरह का एक नेक्स्ट सवाल है, उसमें भी यही करना है और आपको बताते हैं कि इसी तरीके से बनाया जाता है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, सवाल आपका 5 है। इसी तरीके का सवाल है, सेम सवाल है। उसमें क्या कह रहा है, सवाल मैं पढ़ देता हूँ आप लोगों के लिए। सवाल आपका कह रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन क्या होता है, क्यूब। घन क्या होता है, क्यूब मतलब 3 बार गुणा करना है। 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, ये समझ। तो उसी तरह से हम क्या करेंगे, मान लेंगे, क्या करेंगे, देखिए घन तो आपको सबसे पहले होता है कोई भी संख्या उसके ऊपर 3 बार उसको गुना करना है। मतलब 2 का क्यूब, 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4 दूना 8। ठीक है, यहाँ पे क्यूब करना है। तो आपका जो सवाल दे रखा है वो है 9m प्लस क्या है 1 या 9m+8। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं a बराबर BQ प्लस R, तो पहला में क्या दिया हुआ है, a बराबर 9m+0, दूसरा में क्या दिया हुआ है, a बराबर 9m+1, और तीसरा में क्या दिया हुआ है, a बराबर 9m+8। यहाँ से आप मिला सकते हैं, a आपका ये हो गया, b आपका 9 हो गया, तो आपको क्या मिल गया, b आपको 9 मिल गया। और जो आपका r होता है वो b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। r आपका क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा, मतलब 0 के बराबर भी हो सकता है, होता है, और b से छोटा होता है। अब हमको ये दर्शाना है कि इसका घन हमें इसके रूप के मिलेगा या नहीं, इसका घन हमें इसके रूप का मिलेगा या नहीं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं ठीक है, यहाँ पे आपको भी दिख रहा है। अब है जो है a बराबर BQ प्लस R, a बराबर 3m, कहाँ से है, अगर आप 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा, 3 का स्क्वायर करोगे तो 9 मिलेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे बताते हैं कि माना कि कोई एक धनात्मक पूर्णांक a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक है, a क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है, और b जो है आपका क्या है, b जो है आपका 3 है यहाँ पे। ठीक है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। ठीक है, जहाँ q क्या है, q जो है 0 से बड़ा है, और r जो है, या कंडीशन ये रहा r का, कंडीशन ये रहा r का। ठीक है, इसमें कंडीशन r का 9 से छोटा और 0 से बड़ा होगा, इसमें कंडीशन r का b से छोटा और 0 से बड़ा, तो r बराबर 3 और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पे r जो है आपका क्या मिलेगा, 0 1 2। ठीक है, यहाँ पे r आपका मिलेगा 0 से लेकर 8 तक, यहाँ पे r आपका क्या मिलेगा 0 1 2। ठीक है, तो इसकी मदद से लेकर हम ये सॉल्व करेंगे, इसका मदद लेके ये सॉल्व करेंगे कि इस कोई धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो इसके रूप का है या नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम a बराबर 3m ले रहे हैं, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं ये b जो है ये 3 है, q क्या है आपका m है, और r क्या है 0 है, r क्या है 0, और a की जगह पे a है। a हम क्या मान रहे हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक मान रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
इस सबको हम साइड में लिख देंगे ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूँ वीडियो ब्लर तो नहीं हो रहा है, नहीं ठीक है, वीडियो ठीक है। चलिए, सवाल आपको सारा लिखा हुआ यहाँ पे मिल जाएगा, इसके लिए आप परेशान ना हो, यहाँ पे आपको सारा सवाल लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक है, अब है पहली अवस्था। ठीक है, अवस्था, पहली अवस्था में आप क्या करते हैं, हम जब a बराबर 3q है, जब a बराबर 3q है, a क्या है धनात्मक पूर्णांक, 3 क्या है b और q क्या है 0 से बड़ा, q क्या है 0 से बड़ा या 0 के बराबर भी हो सकता है, और r जो b है वो यहाँ पर आपको 3 है, और यहाँ पर जो r है वो आपका 0 है, तो r क्या होता है 0 से छोटा और 0 से बराबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे आपको देख रहा है r देखने को मिल रहा है 3 से छोटा और 0 के बराबर है, तो r आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है, r आपको यहाँ पे 0 मिल रहा है। ठीक है, अब बोल रहा है कि इसका आप घन करके दिखाइए। ठीक है, घन करके दिखाइए, तो देखो यहाँ पे दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब आ जाएगा, तो a क्यूब बराबर 3 गुना 3 गुना 3 गुना q गुना q गुना q, तो ये आपको मिल जाएगा 3, क्योंकि हमें इसको 9m के रूप का दर्शाना है, तो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3q क्यूब। ठीक है, इसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और हिंदी में घन बोलते हैं, तो हमें क्या है, हमें जो मिला a क्यूब, वो क्या मिला, a क्यूब जो मिला वो 9 मल्टीप्लाइड बाई 3q बराबर 9, मान लीजिए हम इसको k1 ले रहे हैं पिछले सवाल के जैसा, तो आप k1 को m मान सकते हो, तो 9 आपको a क्यूब 9m के रूप का प्राप्त हो रहा है, 9m के रूप का प्राप्त हो रहा है, जहाँ जो आपका m जो है वो 3q क्यूब है, 3q क्यूब है। बस हमें इस रूप में लाके दर्शा देना है कि किसी भी घन का क्यूब 9n के रूप का होता है। आपका जो खाना खा, ठीक है, आपका किसी भी ये घनात्मक पूर्णांक है, ये जो पूर्णांक है इसके रूप का है, तो हमने ऐसे दोनों तरफ घन किया, घन करने के बाद आपको इस रूप का आपको यहाँ पे ऐसे आने का हमें यहाँ से ये मिल गया, पहला वाला मिल गया। अब दूसरे वाले पे चलते हैं, अवस्था दूसरा में क्या है, इसके रूप का अब बताना है। ठीक है, इसके रूप का बताना है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा। a बराबर 3m प्लस 1, a बराबर 3m प्लस 1, ठीक, सॉरी 3q प्लस 1, b यहाँ पे आपको 3 है, r आपका 1 है, तो सूत्र क्या होता है, b से छोटा और 0 से बड़ा था, r यहाँ पे 3 और 0 से बड़ा होना चाहिए, मतलब r आपका क्या होना चाहिए 0 1 2। ठीक है, अब दोनों तरफ तब हमको ये चाहिए, इसलिए हमने ये रखा है, दोनों तरफ घन करने पर हमको क्या मिल रहा है, a क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है, तो a प्लस b का होल क्यूब दो तरीके से होता है। ठीक है, एक होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ठीक है, ऐसे होता है, तो इसकी मदद से आप कर सकते हैं। दूसरा होता है a प्लस b
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये दोनों सूत्र है, ये दोनों सूत्र आप दोनों में से कोई सूत्र आप लगा सकते हैं, ठीक है, दोनों में से कोई सूत्र आप लगा सकते हैं। आ रहा समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है हम जो सूत्र लिखे उस पर हम समझा रहे हैं। तो हमें क्या मिला, ए क्यूब, तो 3 का होल क्यूब प्लस 3, ए क्या है 3 का होल स्क्वायर गुने बी प्लस 3 गुने 3 ए गुने बी की जगह, सॉरी बी की जगह पे यहाँ पे 1 है, और बी का होल क्यूब, ठीक है, प्लस बी का होल क्यूब। इस सूत्र पे आ गया। ये स्क्वायर होगा प्लस बी क्यूब, ठीक है। इस पे ये मिल रहा है, 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 ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इधर आपका आ गया ए क्यूब, इधर आपका आ गया ए क्यूब। अब आगे हमें इसके रूप के सिद्ध करना है, इसके रूप का है या नहीं। 3 क्यूब कितना हो गया, 3 तिहाई 9 त्रिका 27 हो गया कि नहीं हो गया, तो 27 क्यू स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिएगा 3 तिहाई 9 क्यू स्क्वायर, 9 त्रिका 27 क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्यूब होगा, प्लस 3 तिहाई 9 क्यूब प्लस 1, 9 क्यूब प्लस 1। आ रहा समझ में? अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन लेंगे, यहाँ आपको 9 की क्यूब मिलेगा, फिर से आपको क्यू स्क्वायर मिलेगा, फिर से आपको केवल क्यूब मिलेगा प्लस 1, ए क्यूब। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इसको अगर हम K2 मानते हैं तो 9 मल्टीप्लाइड बाई K2 प्लस 1 ए क्यूब मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 9 मल्टीप्लाइड बाई एम प्लस 1। तो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m प्लस 1 के रूप का आपको मिल रहा है। तो चलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा कट गया था, तो मैं फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। क्या हुआ था कि थोड़ा सा वीडियो पॉज हो गया था और कट गया था। तो यहाँ पे क्या था कि जब हम 9m का ले लिए थे, 9m प्लस 1 के बारे में जब सिद्ध करना था, तो हमें क्या करना है, a बराबर 3q प्लस 1, ठीक है, b यहाँ पे 3 है, r यहाँ पे 1 है। r का जो कंडीशन है वो b से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। तो b यहाँ पे 3 है और r 0 है। तो 0 के बारे में इससे पहले अभी किया और अभी 1 के बारे में कर रहा हूँ। तो दोनों तरफ घन करने पर, मतलब क्यूब करने पर, तो a का क्यूब हो जाएगा 3q प्लस 1 का होल क्यूब, तो a क्यूब। और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, a प्लस b का होल क्यूब जो होता है, a प्लस b का होल क्यूब जो होता है वो होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a b स्क्वायर प्लस b क्यूब, ठीक है। तो इस सूत्र पे हम ये भी लिखेंगे। कैसे लिखेंगे मैं आपको बताता हूँ। a प्लस b का होल क्यूब, a क्यूब, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है a क्यूब, 3 a की जगह पे 3q है तो 3q का होल स्क्वायर, प्लस b की जगह पे 1 है तो 1, 3 की जगह पे 3, a की जगह पे 3q और b स्क्वायर की जगह पे b स्क्वायर, और यहाँ पे b है तो b की जगह पे 1 क्यूब हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 27 क्यूब, ये हो जाएगा 3 तिहाई 9, 9 त्रिका 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 तिहाई 9, 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 यहाँ पे। तो a क्यूब इज इक्वल टू 9 क्यूब। 9 को क्या किए, इस तीनों में से 9 को कॉमन लिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर मेरा ये आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये आएगा। मतलब हम इस तीनों में से 9 कॉमन लिए हैं। 9 त्रिका 27, 27 क्यूब, 9 त्रिका 27 क्यूब स्क्वायर, 9 एकम 9 स्क्वायर प्लस 1।
अब हम क्या किए हैं, यहाँ पर ये वाली जो संख्या है 3q² प्लस 3q प्लस 3q² प्लस q, इसको क्या किए हैं K2 माने, क्या माने हैं K2 माने हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a³ इज इक्वल टू 9 K2 प्लस 1, a³ इज इक्वल टू 9 K2 प्लस 1, a³ इज इक्वल टू 9 गुने m प्लस 1। मतलब यहाँ से हम शो कर रहे हैं कि ये जो है 9m प्लस 1 के रूप का है, 9m प्लस 1 के रूप का है। किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब का घन 9m प्लस 1 के रूप का है, जहाँ पे आपका K2 जो है m जो है 3q² प्लस 3q क्यूब प्लस 3q² प्लस q है। ठीक है, तो यहाँ से हम दूसरा वाला कर दिए। अब तीसरा वाला 9m प्लस 1 प्लस 8 के बारे में लेके चलेंगे। तो 9, इसको आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पर 3q प्लस 2 लेंगे, तब ना 2 का क्यूब 8 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने 2 ले लिया। यहाँ पे आपका b3 ही रहेगा और r क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो 0 हो गया, 1 हो गया, अब 2 के बारे में कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका a³ का a³, दूसरा है 3, a की जगह पर 3q और b की जगह पे 2, 3a यहाँ पे हो जाएगा 2²। अब b की जगह पे 2 है तो 2 का क्यूब, तो 3 3 9 3 27 क्यूब, 3 दूना 6, 6 9 54, 6 9 54q² प्लस 2 दूना 4, 4 3 12, 12 23 36, 12 23 36 क्यूब प्लस 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8। यहाँ पे हमने क्या किया, 9 कॉमन लिया तो 9 3 का 27 हो गया, 9 6 54q² हो गया और 9 चौका 36 क्यूब हो गया प्लस 1। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, K3 ले रहे हैं, जो यहाँ पे K3 लिख रहे हैं 9 गुने K3 प्लस 1 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 8। तो हम लिख रहे हैं इसको 9m प्लस 8 के रूप का लिख रहे हैं, जहाँ पे K3 जो है, जहाँ पे मेरा K3 है वो m है और जो m है वो 3q³ प्लस 6q² प्लस 4q के रूप का होगा। तो हमने यह सिद्ध किया कि 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 किसी धनात्मक पूर्णांक का घन के रूप में हम इसको सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का सवाल हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो के माध्यम से आप इस चैप्टर में से रिलेटेड जो भी सवाल है वो आप बना सकते हैं। अगर आपको कोई इशू आता है, अगर आपको समझ में नहीं आता है, कोई इशू आता है, कोई दिक्कत आता है, तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने डाउट हमें शेयर करके हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है 75 0 84 43 47 1 और दूसरा जो नंबर है 70 500 87 781। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी सवाल भेजें इस नंबर पे, प्लीज़ अपना नाम और अपना स्थान जरूर लिखें कि हाँ सर मैं यहाँ का, मेरा नाम ये है और मेरा घर, मतलब मेरा जो है मैं किस जगह से हूँ, मतलब अपना जगह जहाँ पे आपका घर है। ठीक है, आप अपना डाउट इस नंबर पे, दोनों नंबर पे भेज सकते हैं। आपको विदिन मतलब 1 या 2 दिन के अंदर आपके, मतलब जैसे मैसेज हमारे पास रिसीव आएगा हम मैसेज देखेंगे। ठीक है, पता लग जाएगा कि हाँ आपने ऐसा डाउट पूछा है। वो डाउट आपको 1 या 2 घंटा या मैक्सिमम 1 दिन के अंदर आपके घर पे, मतलब आपके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दिया जाएगा मैसेज सॉल्यूशन।
ठीक है। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जो हमारा यूट्यूब चैनल है ANAND आनंद क्लासेस 471, प्लीज़ इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस चैप्टर में जो प्रश्नावली 1.1 है उसमें 5 सवाल है। 5 सवाल का सॉल्यूशन मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिया। अगर आपको लगता है कि इससे भी कोई मतलब इसमें भी आपको कोई डाउट है तो आप सेम ऐसे कर सकते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे भी पूछ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और अभी धीरे धीरे सब चैप्टर का सॉल्यूशन हमारे यूट्यूब चैनल पे आनंद क्लासेस 471 पे, और हमारा जो ऐप है आनंद क्लासेस पकड़ी दिया, वहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, आपको पूरा वीडियोस तब सॉल्यूशन जो है मैं तो डेमो के लिए डाल रहा हूँ वो यूट्यूब पे, लेकिन अगर आपको पूरा वीडियोस देखना है हर एक चैप्टर का, हर एक इसका, तो आपको मेरे ऐप पर जाके, हमारे ऐप पे जाके परचेज करना होगा, जो कि ज़्यादा चार्जेज नहीं है। ठीक है, हमारे ऐप पे, हमारा ऐप जो है आनंद क्लासेस पकड़ी दयाल, ठीक है, इस पे इंग्लिश, मैथ्स और एंड साइंस अप टू 10th क्लास पढ़ाया जाता है, और मैथ्स, केवल मैथ्स जो है वो 11th एंड 12th के लिए, ये दोनों इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम, मतलब बिहार बोर्ड और CBSE। ठीक है, BSEB बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड एंड CBSE सेंटर CBSE, ठीक है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। तो यहाँ से आप हमारे ऐप से, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उस पर आपको हर एक चैप्टर का नोट्स मिलेगा, हर एक चैप्टर का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और अगर आप कोई चीज़ की पर्सनली तैयारी करना चाहते हैं, जैसे सैनिक स्कूल हो गया, एक और होता है CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन, CUT, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है, CUET, कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, इसका भी तैयारी करते हैं हम लोग। 9th क्लास में सैनिक स्कूल का तैयारी कराते हैं, ठीक है, 6th क्लास में सैनिक स्कूल सिमतुल्ला का तैयारी कराते हैं। CTET, ठीक है, मैथ्स की तैयारी कराते हैं, CTET, ठीक है, CTET, BEd इंट्रेंस एग्जामिनेशन में मैथ्स की पढ़ाई कराया जाता है, ठीक है। CTET हो गया, मैथ्स, CTET में मैथ्स की तैयारी कराई जाती है, BEd में मैथ्स की तैयारी कराई जाती है। सैनिक स्कूल, BHU, सिमुतुल्ला, मतलब जो स्पेलिंग पे अपना जाए, सिमुतुल्ला, सैनिक स्कूल, BHU और नवोदय विद्यालय, ये सब की तैयारी कराई जाती है। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियोस में आपको पर्सनली 1.2 का वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे जो है उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। प्लीज़ लाइक आवर यूट्यूब चैनल आनंद क्लासेस 471। आज की वीडियो के लिए इतना ही रहना रहता है। धन्यवाद।